तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पिछले वीडियो में सीखा था हाइपरलिंक क्रिएट करना, और मैंने आपको बताया था कि एंकर टैग यूज करके आप किस तरह हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो, कैसे एक पेज से दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर सकते हो उस लिंक को यूज करके। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, साथ ही साथ मैंने इस प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको दे के रखी है डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप जाके पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सको। और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप वो भी देख लेना, जिससे कि आगे आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक कंपोनेंट्स को भी, बहुत सारे टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक्स को भी मैंने कवर किया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग HTML में लिस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। लिस्ट क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि कोई भी एलिमेंट में जो आइटम्स होते हैं उन्हें हम ऑर्डर्ड वे में लिखते हैं। यानी कोई भी जैसे नंबरिंग आप दे देते हो 1 2 3, या फिर कोई भी डॉट डॉट सिंबल हो, या फिर किसी भी सिंबल में एक सीक्वेंस में आप किसी भी चीज को लिखते हो, किसी भी आइटम को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हो, तो उसे हम लोग लिस्ट बोलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ, फिर उसमें मैं आपको कोड करके भी बताऊंगा किस तरह हम लोग HTML में लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ अपने VS कोड को ओपन फटाफट से। तो ये ट्यूटोरियल 3 की फाइल है, जिसमें हम लोगों ने tutorial3.html फाइल क्रिएट की थी, और उसमें हम लोगों ने ये हाइपरलिंक क्रिएट की थी, जिसमें एंकर टेग के अंदर हम लोगों ने गूगल का लिंक दिया था। उसके बाद मैंने आपको फेसबुक का लिंक देके दिखाया कि ये लिंक सीधे आपको फेसबुक के पेज पे रिडायरेक्ट करेगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे जाके क्लिक करूंगा, और फाइल का नाम मैं डाल देता हूँ tutorial4.html। tutorial4.html नाम से हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको HTML यूज करके लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको फेमिलियर करा दूं कि आखिर लिस्ट होता क्या है। तो इसके लिए मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे मैं क्या टाइप करता हूँ, लिस्ट इन HTML। और जैसे ही क्लिक करूंगा और फर्स्ट रिजल्ट पे मैं क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट के एग्जांपल आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो, लिस्ट के दो टाइप होते हैं। एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरा होता है ऑर्डर लिस्ट। इसके बीच में सिंपल सा डिफरेंस क्या होता है कि अनऑर्डर लिस्ट आप देखोगे तो उसमें ऑर्डर नहीं होगा, उसमें कोई नंबरिंग या कोई अल्फाबेट नहीं होगा। सिंपली वो डॉट से डिफाइन किया होगा, या फिर कोई सर्कल होगा, या फिर स्क्वायर होगा। ऐसे कोई उसमें शेप दिए होंगे, जियोमेट्रिकल शेप से वो डिफाइन की जाती है। लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट है हमारे HTML में, उसमें या तो आप नंबरिंग दे सकते हो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, या फिर आप उसमें अल्फाबेटिकल, या तो फिर आप उसमें अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, या आप रोमन नंबर्स यूज कर सकते हो, जो कि एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ये जो लिस्ट का बेस था ये मैंने आपको बता दिया। अब इसे कोड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपने VS कोड पे। तो मैं यहाँ क्या करूंगा कि सबसे पहले HTML की बॉयलर प्लेट लगाऊंगा, Shift+1 की हम प्रेस करेंगे, एमिट एब्रीविएशन आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो HTML की बॉयलर प्लेट, जो HTML का बेस कोड होता है, वो आपके पास आ जाएगा। अब जो टाइटल है, वो टाइटल में हम डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि हम लिस्ट क्रिएट करें तो यहाँ पे मैं लिस्ट डाल देता हूँ। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग में हम डाल देते हैं लिस्ट, लिस्ट इन HTML, ये चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि H3 हेडिंग लेता हूँ, और उसमें डाल देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैंने हेडिंग पे यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख दिया है। अब अनऑर्डर लिस्ट का टैग क्या होता है कि सबसे पहले आपको ओपनिंग टैग लगाना है, उसमें लिखना है आपको UL। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। तो UL टैग जो है वो अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करता है। अब UL का क्लोजिंग टैग भी हम लगा देते हैं। तो यूएल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हो गया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, लिस्ट क्रिएट करनी है। तो जो लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है LI टैग। अब सिंपली LI लिख के एंटर दोगे VS कोड में, तो ऑटोमेटिकली उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि कुछ भी Object1। ऐसे ही हम 4 या 5 लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। Ctrl+C से मैंने कॉपी किया, एंटर देके मैंने उसको पेस्ट किया। मैं इसको 4 टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जहां जहां Object1 है तो इसको Object2 कर देता हूँ, इसको Object3 कर देता हूँ, और वहीं इसको मैं Object4 कर देता हूँ।
अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को सिंपली से कंट्रोल एस से सेव करेंगे और हम जाएंगे अपने फाइल मैनेजर पे। और आपको पता है कि मैंने इसको अपने सी ड्राइव में सेव किया है HTML ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर में। और ये रही हमारी ट्यूटोरियल 4 नाम की फाइल। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। तो आप देख सकते हो कि डॉट के साथ ये डिफाइन हो रही है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऐसे ये 4 एक लिस्ट बन गई है। और ये जो सारे ये जो एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ये सब एक अरेंज फॉर्म में आ गए हैं। ये सब एक अरेंज फॉर्म में आ गए हैं। तो ये काम होता है लिस्ट का। अब हम क्या करते हैं कि एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट कैसे आप क्रिएट करोगे, उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ कि एक H3 हेडिंग टैग दे देता हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्ड। ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने का जो टैग होता है वो होता है OL, जो कि ऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। तो OL टैग के अंदर हम लोग ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो OL टैग के लिए आपको सिंपली OL लिख के आप जैसे ही एंटर दोगे तो OL का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाता है VS कोड में। तो अब यहाँ पे एंटर देके मैं अंदर क्या करता हूँ, सेम जैसा हमने अनऑर्डर लिस्ट में किया था, हमें लिस्ट आइटम यहाँ पे क्रिएट करने। तो मैं LI लिख के एंटर देता हूँ और इसमें मान लो मैं डाल देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं डाल देता हूँ एलिमेंट 1। उसी तरह इसे मैं कॉपी करके 4 बार पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया, एंटर करके इसको पेस्ट किया मैंने कंट्रोल V से। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 एलिमेंट आ गए। जहां जहां 1 है उसको मैं 2, 3 और 4 कर देता हूँ। तो अब ये क्या होगा कि एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। तो मैं कंट्रोल एस से इसे सेव करूंगा और जाऊंगा अपने ब्राउजर पे और इस फाइल को मैं रिफ्रेश करूंगा। तो आप देख सकते हो ऑर्डर लिस्ट में जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस एलिमेंट्स को दिखा रहा है। और यहाँ पे था तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक डॉट था। या यहाँ पे कोई भी अनऑर्डर लिस्ट में आपको कोई नंबर या फिर कोई अल्फाबेट देखने को नहीं मिलता है। वहां पे आपको खाली शेप देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर या फिर अल्फाबेट देखने को मिलता है। अब मान लो कि यहाँ पे 1, 2, 3 जो लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसे मुझे अल्फाबेटिकल फॉर्म में दिखाना है कि ABC इस तरह है। एट्रीब्यूट क्या होता है कि किसी भी टैग के अंदर हम जब प्रॉपर्टी देते हैं, वो कोई फंक्शन करता है तो उस चीज को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, OL टैग है उसके अंदर जाके एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप। टाइप एट्रीब्यूट डाल के मैं एंटर दूंगा और उसमें मैं लिख दूंगा मान लो कैपिटल A। तो अब इससे क्या होगा कि ABCD के फॉर्म में आपको दिखाई देगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कंट्रोल एस से मैं सेव करूंगा और अपने ब्राउजर पे जाके इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। तो आप देख सकते हैं ABCD के फॉर्म में आ गया। ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हो ABCD ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। अब इसी को मान लो आपको रोमन फॉर्म में दिखाना है, रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैपिटल I लिख दो, कंट्रोल एस से सेव करके अब ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करो तो आपको ये रोमन नंबर्स दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर आपको स्मॉल अल्फाबेट्स दिखाने हैं तो आप उसमें स्मॉल ABCD लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आई की जगह मैं क्या करता हूँ स्मॉल A लिखता हूँ। स्मॉल A लिख के मैं जैसे कंट्रोल एस करूंगा, सेव करके मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आपको ये स्मॉल ABCD ऐसे फॉर्म में दिखाई देगा। उसी तरह अनऑर्डर लिस्ट में भी एक CSS प्रॉपर्टी यूज होती है, जिसकी वजह से कि आप वहां पे कोई भी शेप दे सकते हो। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये सर्कल है, इसे डिस्क भी कह सकते हैं। तो इसे आप कोई भी शेप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक CSS प्रॉपर्टी यूज होती है, उसे मैं एट्रीब्यूट नहीं कहूंगा, वो CSS प्रॉपर्टी है। ये सब क्या होता है ये हम जब CSS सीखेंगे तब उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए बस आप ये कोड को समझ जाओ कि ये क्या बता रहा है। आप जैसे यहाँ पर स्टाइल टाइप करके एंटर दोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट स्टाइल टाइप, फिर एंटर आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ कि स्क्वायर। अब कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने पेज पे और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिस्क बने हुए थे जो सर्कल शेप में थे वो अब क्या हो गए, वो स्क्वायर शेप में आ गए। आपको मैं पेज एक बार जूम करके दिखा देता हूँ कि देखो आप, ये जो यहाँ पे सर्कल थे वो स्क्वायर शेप में आ गए। अगर आपको नहीं अच्छे से समझ आ रहा हो तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करूंगा मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे सर्कल करके सेव करता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ।
तो उससे क्या होगा कि देख सकते हो आप यहाँ पे सर्कल शेप में आ गया। मैंने जूम कर दिया जिससे कि आपको क्लियर ये चीजें दिखाई दे। तो इस तरह ये काम करती है प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार एक कोडिंग की वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मेरे को जितना आता था मैंने सब चीजें इसमें आपको बता दी है। एज अ बिगनर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो जिससे कि आपको और भी अच्छा बेस आपका क्लियर हो सके। और जो प्लेलिस्ट है उसमें आप ऑर्डर वाइज वीडियो देखो, स्टार्टिंग से देखो, जिससे कि आपको पूरा HTML कंप्लीट समझ आएगा। और ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप कोडिंग में या फिर प्रोग्रामिंग में करियर बनाना चाहते हो तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर यहाँ तक चीजें आपको क्लियर समझ में आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।